सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। अगर आप ये वाली गलती करते हैं ना तो आपको $2000 से लेकर $5000 तक भरना पड़ सकता है और आपका सारे का सारा वीज़ा प्रोसेस खतरे में आ सकता है। एक्सपीरियंस मेरे खुद दोस्तों के साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप कनाडा आ रहे हैं या फिर किसी और कंट्री जा रहे हैं, ये वाली गलती कभी ना कीजिएगा। आपका सारा का सारा पैसा बर्बाद हो सकता है और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। हे गाइस, इट्स मी हमजा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक रिमाइंडर होगी उन लोगों के लिए जो कि यहाँ के थोड़ी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और इवेंचुअली उनका नुकसान उनको ही होता है। अब मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मेरे ही साथ सेमेस्टर में पढ़ते हैं, बट उनसे एक अनफॉर्चुनेटली गलती से या जाने में एक गलती होगी जिनकी वजह से उनको $2500 भरने पड़े। एक ने तो $2500 भरा और एक ने उसकी थोड़ी थोड़ी बचत होगी, लेकिन उसके मिड टर्म में 0 मार्क्स लगे। अब क्या माजरा हुआ था, पहले हम बात करते हैं जिसके मिड टर्म में 0 मार्क्स लगे थे, ताकि आप ये गलती दोबारा कभी ना दोहराए। अब होता क्या है कि यहाँ कुछ क्लासेस ऑनलाइन होती हैं और कुछ क्लासेस ऑफलाइन होती हैं। जिस सब्जेक्ट में उसके मिड में 0 लगे वो क्लासेस जो सी हैं वो ऑनलाइन थी उसकी। अब ऑनलाइन में सब कुछ सही चल रहा था, वो क्विज़ वगैरह सारा कुछ कर रहा था। अब जब मिड टर्म की बारी आई, मिड टर्म हमारा था, सिर्फ क्विज़ेस थे, 30 क्विज़ थे, जिसमें से आपको पासिंग जोन से 15 या 17 लेके आने थे तो आप पास हो जाएंगे। अब होता क्या है, एक स्टूडेंट उठता है हमारी क्लास से ही, जिसको हम जानते नहीं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी, वो एक ग्रुप क्रिएट करता है। अब वो ग्रुप का जो लिंक है व्हाट्सएप का, वो सेंड करता है अपनी कैंपस की मेल से, अपनी यूनिवर्सिटी की मेल से सारों को सेंड कर देता है। अब मुझे जो लगता है वो मेल सारों को सारों जितने के पास हमारी यूनिवर्सिटी की डोमेन थी सारों के पास गया, हमारे टीचर्स के पास भी गया, हमारे प्रोफेसर के पास भी गया। तो हमारा जो प्रोफेसर था उसने भी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब क्योंकि नंबर के साथ व्हाट्सएप में ऐड होता है, हम नहीं जान सकते कौन स्टूडेंट है कौन प्रोफेसर। आप सारे ग्रुप मेंबर ऐड हो गए ग्रुप के अंदर, मैं भी ग्रुप के अंदर था, बट मैं इस सोच के साथ था कि यार कुछ हेल्पिंग मटेरियल शेयर होगा, कोई ग्रुप डिस्कशन होगी, इस वजह से मैं उस ग्रुप के अंदर आया था। मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। अब जब हमारा मिड टर्म आता है तो मिड टर्म जो कि ऑनलाइन था, कुछ स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट्स लिए MCQs के और वो ग्रुप के अंदर शेयर करने लग गए। और वहाँ उन्होंने पूछा कि भाई इसका क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। अब मेरा एक पर्सनली एक दोस्त है, उस बेचारे को पता नहीं लगा क्या उसके ऊपर इतना बुरा टाइम आया हुआ था, क्या था, तो उसने भी एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया और उससे पूछा, उसने भी पूछ लिया कि यार इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब ये सारी जो सी एक्टिविटीज़ है वो मॉनिटर हो रही थी, हमें नहीं पता था कि मॉनिटर हो रही हैं। अब ये सारा कुछ मॉनिटर हो रहा है, मैंने भी वैसे सीन किए, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो उनसे अपना सुबह ही कर लिया था ग्रुप में मैसेज आने से पहले, क्योंकि मैंने कहा था यार शाम को पता नहीं टाइम लगता है कि नहीं लगता, क्या रूटीन होती, क्या बिजी स्केड्यूल होता है, तो मैंने पहले ही कर लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा भी हो गया था, तो मैं बच गया। अब उन्होंने जब जवाब दिए तो टीचर ने क्या किया, टीचर को पता लग गया कि यार व्हाट्सएप ग्रुप में ये काम हो रहे हैं, तो उसने जिन जो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे ना, उनका स्ट्रेट उन्होंने एक मेल जनरेट की। उन्होंने कहा कि आपका मिड टर्म कैंसिल हो गया। जिन स्टूडेंट ने पहले कर लिया है और वो चीटिंग में नहीं है, इंक्लूड नहीं है, तो उनको उनके मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जो चीटिंग में इंक्लूड है उनके मैं स्ट्रेट 0 लगाऊंगा और कोई भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं 0 लगाऊंगा। अब भाई मेरे 2-3 स्टूडेंट जो दोस्त है वो साथ फंस गए उस मामले के अंदर, और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे सवाई के वेट के। अब नेक्स्ट हमारा मिड टर्म तो रीस्केड्यूल हो गया, मैंने जो इंक्लूड थे ना उनके साथ टीचर ने उन्होंने मेल डाली, टीचर से जूम पे मीटिंग की, क्योंकि वो हमारे मेन कैंपस जो कि जूम में है वहाँ थे, तो वो लेकिन टीचर नहीं माना। उस देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। का 0 ही लगाया, तो बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। और सब्जेक्ट के अंदर वो फेल तो नहीं हुआ क्योंकि वो फाइनल में अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो गया था। मुद्दे की बात यह है, जहाँ उसके 90% आने थे वहाँ उसके कितना स्कोर आया, सिर्फ और सिर्फ 50 स्कोर आया, और वो सिर्फ और सिर्फ पास हो सका है। बिल्कुल बॉर्डर पे था, क्योंकि 50 पासिंग थे और 50 ही फेल थे। पता नहीं टीचर ने तरस खा के पास किया, क्या किया नहीं मुझे पता। लेकिन वही अगर उसके वही 70-80 आते तो उसकी ओवरऑल परसेंटेज 85-87 तक जा सकती थी, क्योंकि वो ओवरऑल पढ़ने वाला बच्चा था। तो इस चीज़ का अपने खास ध्यान रखना है। जो कि ग्रुप बनते हैं, तो अगर आपने ग्रुप वगैरह बनाना भी है डिस्कशन के लिए, यार अपने दोस्तों का बनाओ। इस तरह पूरी यूनिवर्सिटी के जो से है ना, जो ग्रुप बने हुए हैं ना, उनके अंदर ऐसी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप करेंगे बाय बाय। को यूनिवर्सिटी से एक्सपेल भी किया जा सकता है। कोई यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसी होती है कि वो एक्सपेल कर देते हैं स्टूडेंट्स को, तो बी केयरफुल अबाउट इट। अब सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। जब मेरी क्लास फेलो थी, वो फेल ही हो गई। अब वो फेल क्यों हुई, उसकी टीचर के साथ थोड़ी लगनी शुरू हो गई थी। पढ़ाई में उसको इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने क्या किया जी, वो क्लास कभी लेती थी कभी नहीं लेती थी। अब टीचर को थोड़ा सा ना जैसे टीचर की लगने लग जाती है। अब ये चीज़ें सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में नहीं होती, ये यहाँ भी होती है। अगर टीचर की लग रही है ना आपके साथ, तो वो आप ना बजा और फिर आप जो सा वो या स्टूडेंट को भी अथॉरिटी होती है कि यार
गलती से या फिर उससे कुछ बंदा निकाला तो आप भी अपील कर सकते हैं। बट मुद्दा ये है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, टीचर की ज़्यादा सुनी जाती है और वो आपको फिर किसी तरीके से ही पकड़ता है। तो इस वजह से बी केयरफुल अबाउट इट। अब वो सारा कुछ सही जा रहा था, सही जा रहा था, सही जा रहा था, यकीन माने वो फेल हुआ किस तरह, सिर्फ और सिर्फ फेल हुई किस तरह, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से फेल हुई। उसने बाद में टीचर से रिक्वेस्ट भी काफ़ी कुछ कहा कि यार ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन टीचर ने नहीं माना। अब इवेंचुअली क्या होगा, हमारे यहाँ रीअपेयर होने की एक फ़ीस होती है और वो जो रीअपेयर होगी उसको 2500 पर सब्जेक्ट देने पड़ेंगे और हमारे 50 क्रेडिट आर होते हैं। इस वजह से हम एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट लेते हैं, उसको अब 6 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, मतलब एक सेमेस्टर का ओवरलोड भी लेना पड़ेगा, उसके अलावा $2500 भी भरने पड़ेंगे। तो खुदारा ऐसी हरकत ना करें, अपनी तवज्जो से करें, क्योंकि पैसे बर्बाद हो सकते हैं। अब ये वाली चीज़ जो थी थोड़ी, अगर मेजर इशू बनता तो आपका वीज़े पे भी इफेक्ट हो सकता था। सब वीज़े पे तो इफेक्ट होना ही होना था, साथ जो आपको पैसों का नुकसान अलहदा हो रहा है, आपको अगले सेमेस्टर में ओवर बर्डन अलहदा होना पड़ रहा है, तो आप स्टडी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ध्यान रखना है। यार होती है सारा कुछ, बस एक तरीके से होता है सारा कुछ, ये नहीं कि ओवरफ्लो हो गया आप काम कर रहे हो। तो ये बस एक रिमाइंडर वीडियो थी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सको, आप लोग इन चीज़ों से बच सको। तो मुझे लगा कि ज़रूरी है बनानी है ताकि आप लोगों को अवेयर कर दूँ कि यार यहाँ ये नहीं है कि असाइनमेंट कर ली, वो करवा ली, तो बच्चों से खुद ही काम करना पड़ता है। और अगर कर भी रहे हैं तो यार एक तरीके से करो, ये नहीं है कि खुले हम आप काम करने लगे हो। तो यही था आज की वीडियो का। तो अगर आप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। HP हमजा साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।